चल रहा लक 28 कुड़ी था, 47 वेट कुड़ी था। अभी डीजे ने तो ऐसा हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है, पूछो ही मत। अब डीजे पे गाना चलता है कि चक लो दुनालियां, आज बदला लेना है। और भाई तुम दुश्मनी करने आए हो, रिश्ता करने आए हो। अब जिस शादी की बुनियादी दुनालियों पे पड़ेगी वो कैसे आके निभेगी? तो भाई मौके के मुताबिक संस्कार रखो। एक ये बीमारी और आ गई है, पता नहीं किसकी दुनिया लूट रही है, लंका लूट रही है। टेलीफोन मोबाइल क्लेम लगाए और चल रहा है मोटरसाइकिल पे और चाह रहा है, उसको पता ही नहीं मैं कहां चल रहा हूं। हम कई बार रोकते हैं टोकते हैं तो कैसा बस भूल गए साहब। अरे भैया तू तो भूल गए, वो यमराज कौन भूल रहा है? अटे जानो साहब, और दुकान बस थोड़े गए हो सर भाइयों, गए की तो गारंटी आएगी, गारंटी को नहीं भाई। गंगानगर में रामलीला चल रही, रावण दहन के लिए आपके भगवान राम तीर धनुष लिए हुए आ रहे हैं, हनुमान जी गदा घुमाते हुए आ रहे हैं, पूरा राम दरबार आ रहा है। और उस राम दरबार के सामने रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ के पुतले हैं, उनको जलाया जाएगा। और एक मंच लगा हुआ और उस मंच पे गाना चल रहा लक 28 कुड़ी था, 47 वेट कुड़ी था। तो मैंने उस आयोजकों से कहा, मैंने कहा भाई यार ये तो कम से कम शर्म करो कुछ तो, इतनी गिरावट तो मत लाओ। अब वो क्यों गंगानगर पंजाबी इलाका है भाई, पंजाबियों के बोले साहब बीड़ी नहीं कटी होती। तो मैंने कहा तुमको पीले चावल दिए तो बीड़ी कटी करनी है, फंक्शन करो तो घर में कर लो, और अगर पब्लिकली भी करते हो तो कम से कम एक रीति रिवाज, एक दस्तूर। हमारे गुरुजी ने कहा है जाने गीत विवाह गाइए, आते हैं तो विवाह के गीत विवाह में गाइए। अभी डीजे ने तो ऐसा हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है, पूछो ही मत। अब डीजे पे गाना चलता है कि चक लो दुनालियां, आज बदला लेना है। और भाई तुम दुश्मनी करने आए हो, रिश्ता करने आए हो। अब जिस शादी की बुनियादी दुनालियों पे पड़ेगी वो कैसे आके निभेगी? तो भाई मौके के मुताबिक संस्कार रखो। मौके के मुताबिक ये जो पुराने त्योहार चल रहे हैं, ये आज आपके मेले चल रहे हैं, ये इनका यही योगदान है कि आपकी संस्कृति को इन्होंने पुनर्जीवित रखा हुआ है। इस मुरारका फाउंडेशन का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो है बेटर पुलिसिंग के लिए बहुत हमेशा तत्पर रहे हैं, हमेशा जो है सहयोग करते रहे हैं। मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि ग्रामीण परिवेश से हूं और पिताजी मेरे जो है हरियाणा, आपके पहले आर्मी में, बाद में बीएसएफ में कमांडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए। और मैं भी जो है सीमा सुरक्षा बल में जो अभी ऊंट देखे और ये बंदे को, जवान को देखा तो पुराने दिन याद आ गए। 89 बैच का असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ में रहा हूँ 4 साल देश सेवा करके, बाद में ये यहाँ सेवा करने आपके बीच में पधारा। अब वो चंग वाली बात आ गई तो अब तो चंग तो बज ही नहीं रहे, अब तो बजता ही नहीं है। मेरे पिताजी की बीकानेर पोस्टिंग थी, हमारे बटालियन थी, उसमें सारे राजस्थानी हुआ करते थे। तो 1 महीना पहले चंग बजने शुरू हो जाते थे, दिवाली से, होली से पहले। वो होता था जमाना, वो होता था उल्लास। हमें याद है शाम के टाइम हम बैठ जाते थे, वो सुनते रहते थे बाहर लॉन में, और सामने लाइन्स में, पुलिस लाइन्स में जो है बैरक में जवानों की चंग थाप बजती थी। तो थाप आज भी याद है, इसलिए वो थाप बजा ली, वरना ऐसे नहीं बजती वो। आप सब यहाँ पधारे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारा एक सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, सप्ताह क्या महीना चल रहा है, इस बार उसको लंबा कर दिया। पुलिस अधिकारी होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, एक मौजूद व्यक्ति होने के नाते मुझे बड़ा दुख होता है कि हम हमारे बनाए हुए कानून की अवहेलना करने में शान समझते हैं। ये आप लोगों ने ही बनवाए हैं कानून, आपके जो एमपीज बैठे हैं पार्लियामेंट में, वो आपके बिहाफ पे काम करते हैं। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं धारा 304 लगाऊं, 304A लगाऊं, 302 लगाऊं, लेकिन एक्सीडेंट में जिस घर का मौजूद व्यक्ति खत्म हो जाता है, वो पीड़ा केवल वो परिवार ही समझ सकता है।
ये जो कानून बने, इन कानून की पालना करने का दायित्व आपका है। मैं सड़क पे खड़ा होके क्यों मैं आपको रोकूं और क्यों टोकूं कि आप हेलमेट लगाइए? क्या ये जो आदमी बैठे हैं इनकी अपने परिवार के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये जो माताएं बैठी हैं, क्या इनकी जवाबदारी नहीं है कि अपने पति को, अपने बेटे को घर से बाहर निकलते वक्त उसको हेलमेट लगवाने के लिए कहें? ये जो बच्चियां बैठी हैं, ये भाई बैठे हैं, क्या इनकी अपने प्रति, परिवार के प्रति जवाबदारी नहीं है क्या? जागरूक बनिए, जवाबदार बनिए अपने आप को और सुरक्षित चलिए। एक ये बीमारी और आ गई है, पता नहीं किसकी दुनिया लूट रही है, लंका लूट रही है। टेलीफोन, मोबाइल क्लेम लगाए हुआ चल रहा है मोटरसाइकिल पे और चाह रहा है, उसको पता ही नहीं मैं कहां चल रहा हूं। गाड़ी में सीट बेल्ट दी हुई है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। हेलमेट के बारे में हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है कि साहब हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, हाईवे पे हेलमेट वाला नहीं मरता, बहुत कम मरते हैं। ये अपनी जो देसी गलियां हैं ना शहर की, इन गलियों में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हम कई बार रोकते हैं, टोकते हैं तो कैसा बस भूल गए साहब। अरे भैया तू तो भूल गए, वो यमराज कौन भूला है? बट माफी कौनी, वो सेकंड चांस नहीं देता कभी भी किसी को। अटे जानो साहब, और दुकान बस थोड़े गए हो सर भाइयों, गया की तो गारंटी आएगी, गारंटी को नहीं भाई। और सबसे बड़ा एक कारण जो है वो ड्रंकन ड्राइविंग का भी है। शराब पी के आदमी खुद तो मरता ही है, सामने वाले को और मारता है। बस ऐसे आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए कि वो खुद के परिवार को तो तबाह करता ही है, सामने वाले के परिवार को भी तबाह करके जाता है। तो ये आप आए हैं मेलों के माध्यम से मनोरंजन करिए, लेकिन चिंतन भी करिए कि हम समाज में कहां हैं, कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बच्चों को संभालिए। मेरे पास ऑन एवरेज दिन में 3 जोड़े पेश होते हैं कि साहब हमने लव मैरिज कर ली है या हम लिव इन में रह रहे हैं। ये समाज कहां जा रहा है, विचार करिए। इसके दोषी आप हैं। पेरेंटिंग इज अ 20-year बिजनेस। मैंने मेरे बेटे को जो स्कूल में पढ़ रहा था उसको 2 चीज के लिए मैंने मना कर दिया था। एक इकलौता बेटा है, मैंने कहा जब तक कॉलेज नहीं पकड़ ले तब तक मेरे से 2 चीज मत मांगना, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल। उसको भी पता था बाप के तेवर, उसने नहीं मांगे। मांगता तो देता भी नहीं, देता तो गुद्दी में 2 देता खींच के। ये बच्चों को लाड नहीं है, ये बच्चों को बिगाड़ रहे हो आप। कंट्रोल नहीं है आपका बच्चों के ऊपर। बच्चा क्या कर रहा है, उसको मोबाइल कर दिया, फ्री कर दिया। वो मोबाइल के जरिए उसकी कोई सीमा नहीं है, उड़ान भर रहा है। वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं और फिर माँ बाप हमारे पास पेश होते हैं और रोते हैं कि साहब एक बार बच्ची से मिलवा दीजिए, और बच्ची कहती है मैं मिलना नहीं चाहती। जिस साल 18 साल उस घर में रही हुई बच्ची अपनी मां से मिलने से मना कर देती है। ये समाज है हमारा। ये हमने बच्चों को प्यार दिया है, ये लाडपाल किया है हमने, ये हमने बच्चों में कॉन्फिडेंस जनरेट किया है, ये बच्चों की हमने परवरिश की है। चेत जाइए बीबी, आप जागिए, चेतिए, बच्चों के दोस्त बनिए, बच्चों को उनके सुख दुख में, उनके हर चीज में उनको शामिल करिए। कुछ बातें मेरे मन में आई थी समाज के नाते, एक अधिकारी के नाते, एक मुखिया के नाते, मैं जो देख रहा हूं हो रहा है, इसलिए मैंने अपने उद्गार प्रकट किए। आप इस में आए हैं उत्सव में, उत्सव मनाइए। जीवन एक उत्सव होना चाहिए। अपनी परंपराओं को जीवित रखिए। परंपराएं अच्छी हैं, लेकिन जो एक बात बताई वो परंपरा में अगर गलत है तो उसको हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। आज मारवाड़ में मनवार है अफीम की, इसका मतलब नहीं हमें अफीम घोड़ के बैठ जाएं। समाज में मान्यता हो सकती है, लेकिन इलीगल है। अगर स्मोकिंग इलीगल है, हुक्का इलीगल है तो इलीगल है, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हम किसी भी आड़ में गलत काम को पॉजिटिव पेश नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। गलत गलत ही रहेगा। नशा गलत है तो है,
उसको किसी भी रूप में हम सही नहीं ठहरा सकते। वरना अगर भांग और गांजा अगर सेवन लायक होते तो हमारे भगवानों ने पुराणों में पहले लिख दिया होता कि बेटा खूब चिल्लम भर भर के पियो, मजे करो, ऐश करो। किसी भी धर्म में नहीं कहा, नशे को सब धर्मों ने बुरा बताया है। इसलिए अच्छे आचरण और अच्छे उदाहरण पेश करिए। समाज बहुत कुछ देखता है, इस मंच से बहुत कुछ सीखता है और फॉलो करता है। धन्यवाद। जय हिंद।